रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित जमीनी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ईरान ने किसी भी तरह के सीजफायर की मांग नहीं की और अब अमेरिका के साथ बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले बातचीत के दौरान ही हमले किए गए। अरागची के मुताबिक इस जंग में कोई असली विजेता नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसका मुकाबला करेगा और ये अमेरिका के लिए बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। तो ये सीधी और खुली चुनौती अमेरिका को दी गई है। तो आप देखिए, महायुद्ध का एक और दिन आज भी इसमें जुड़ चुका है, लेकिन इस बीच अब जुबानी तौर पर यह साफ है कि ये संकेत नहीं है बल्कि खुली चुनौती है और अमेरिका को कि ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ी खुली सीधी चुनौती तैयार है कि हम जमीनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम तो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। अरागची का ये बयान उस खौफनाक महायुद्ध की एक और शक्ल यहां पर पूरी दुनिया के सामने रख रहा है, जहां भयंकर नहीं बल्कि भयानक तबाही के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब भी टारगेट सेट किया जा रहा है, अब भी दोनों तरफ से हमले लगातार भयंकर तौर पर जारी है, लेकिन इस बीच अरागची ने यह साफ कर दिया कि हम जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और देखिए, इजराइल पर ईरान के जवाबी हमले अब भी जारी है। तेल अवीव में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है मिसाइल हमला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के बिल्कुल पास में ये ईरानी मिसाइल गिरी है और तेल अवीव से जंग की ये सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए कैसे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हो गई। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला वहां मौजूद है और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे महायुद्ध की सबसे खौफनाक तस्वीरें मौके से निकलकर सामने आ रही हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन्स बज रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं आवाज। तो आप सुन सकते हैं आवाज, सायरन्स बज रही हैं और लोग जो हैं यहां से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये गाड़ी जो है सड़क पर ही पार्क करते हैं और शेल्टर की तरफ जाते हैं। रोड के बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी पार्क करते हैं और चले जाते हैं शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग जो हैं गाड़ी जो यहाँ पर है वो बीच में वो रख देते हैं और आगे शेल्टर में जाते हैं जो ही सायरन हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है बिल्कुल हमारे सामने। जोरदार धमाका हुआ, जोरदार धमाका। लगता है यहां ही बिल्कुल इर्द गिर्द ही किसी एरिया को निशाना बनाया गया। तो जोरदार धमाका फिर से यहां पे हुआ। तो आप देखिए किस तरह से जोरदार धमाका और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद युद्ध के मैदान से ये वो डरावनी खौफनाक तस्वीरें हैं जो बता रही है कि किस तरह से घुप अंधेरे में ये पूरा हमला यहां पर निशाना साधते हुए किया जा रहा है। तो जमीन पर भी आर पार की तैयारी है। आप समझिए कि एक और एक कदम आगे इस बढ़ते दिन के साथ यहां पर महायुद्ध की इन तस्वीरों के साथ में, और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से आसमान से आते हुई ये पूरी हमले की तस्वीर है, वो न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुई है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त वहीं मौजूद हैं और देखिए कैसे कैसे ये कैमरे में कैद हो जाता है। और इस वक्त अब तक जो तबाही की भयंकर तस्वीरें नजर आई है वो बताने के लिए काफी है कि अब शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किस तरह से बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दक्षिणी एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने इजराइल एयरफोर्स के पायलट्स और ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के साथ काम कर रहे अमेरिकी आर्मी के पायलट से मुलाकात भी की। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री पार्टनरशिप ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर ईरान के टेरर रेजिम और लेबनान में मौजूद आतंक तत्वों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी यहां दिया।
שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך ויחד נשיג את המשימות שלנו בעזרת השם. ईरान वॉर से एक और देश की एंट्री यहां पर सामने आ रही है। अजरबैजान का ईरान पर ड्रोन हमले का ये आरोप है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग से ये ड्रोन टकराया। अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को इस बाबत तलब भी किया और हमले के बाद अजरबैजान की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। अजरबैजान की तरफ से कहा गया कि हमले का जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने इस ड्रोन हमले में हाथ होने से साफ इनकार यहां पर कर दिया है, लेकिन अजरबैजान ने कहा है कि जो हमला यहां पर किया गया है, जो निशाना यहां पर साधा गया है, अब उसका खामियाजा यहां पर भुगतना होगा, क्योंकि अजरबैजान के जरिए अब इस हमले का जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान कह रहा है कि जो ड्रोन दागा गया है वो उसका नहीं है, ये हमला उसकी तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में देखिए, एक और देश की एंट्री से अब स्थिति और ज्यादा यहां पर खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एक करके जो देश जुड़ रहे हैं उससे महायुद्ध की ताकत बढ़ रही है। लेकिन वैश्विक स्तर पर संकट गहरा रहा है। मिडल ईस्ट इस वक्त जलने के लिए मजबूर है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जिस विश्व युद्ध का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिसके कयास यहां पर अटकलें जो हैं वो विश्लेषकों के जरिए लगाए जा रहे हैं, उसमें एक एक करके इन देशों की एंट्री का होना अपने आप में और चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। और आइए अब आपको अमेरिका इजराइल बनाम ईरान महायुद्ध की ये 25 खबरें दिखाते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत में दोहराया, अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमने कभी नहीं की युद्ध विराम की मांग। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खमनेई की मौत के बाद बनने वाली लीडरशिप में अमेरिका की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने खमनेई के बेटे मोस्तफा का नाम भी इस ओहदे के लिए खारिज कर दिया। बोले अमेरिका नहीं चाहता ईरान में फिर वही पुरानी कट्टरपंथी सोच वाला नेता आए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन रोअरिंग लायन के बीच एरियल रिफ्यूलिंग का पहला वीडियो जारी किया। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व में आसमान में अब तक करीब 550 एरियल रिफ्यूलिंग मिशन पूरे किए गए। अमेरिका और इजरायल के हमलों में तेहरान की आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पहुंचा भारी नुकसान। हमले में 12,000 क्षमता वाला इंडोर एरिना पूरी तरह से तबाह। ईरान ने कल यूएई पर 7 मिसाइलों और 131 ड्रोन से किया हमला। अब तक ईरानी हमले में 3 लोगों की मौत, 54 लोग जख्मी हुए। ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले जारी। इजरायल की ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के खुरम्माबाद शहर में भारी तबाही मची। ईरान वॉर पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुर्द नेताओं को मदद की पेशकश की। ईरान के कुछ इलाकों में कब्जे में मदद की पेशकश। ईरान में विद्रोही ताकतों की तलाश में अमेरिका। इजरायल का बेरूत के लोगों को अल्टीमेटम। इजरायल ने दक्षिणी बेरूत को तुरंत खाली करने का दिया अल्टीमेटम। आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत के लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी। इजरायल के हमले के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम का सरेंडर नहीं करने का ऐलान। शेख नईम कासिम बोला, इजरायली हमलों से लेबनान की रक्षा जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर की बात। युद्ध के बीच भारत ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। ईरान युद्ध में ब्रिटेन के ठिकाने का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अपने सैन्य बेस से हमला करने की इजाजत दी। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमले के हताहतों की संख्या बढ़ी। हमले में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने तबाह की ईरान के लॉन्चिंग साइट। हवा में ही ध्वस्त की ईरान की मिसाइलें। आईडीएफ ने जमीनी अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान में अमेरिकी सेना भेजने को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सहमति नहीं। ईरान में सेना भेजने के पक्ष में अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहीं लंबे वक्त तक युद्ध के पक्ष में नहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो।
अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अपनी नई खुरम शहर 4 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ईरान की स्टेट टीवी ने खुरम शहर 4 से हमले का दावा किया। ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी फौज ने अपनी सैन्य तैयारियों का एक वीडियो जारी किया, जिसमें युद्धपोत, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दिखाए गए। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान ने तेहरान में सत्ता पलटने की कोशिश करने पर इजरायल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर हमला करने की धमकी दी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर दो फाड़। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे 8 सदस्य। IRGC पर मुस्तफा खामनेई को थोपने का आरोप। ईरान के बुशेहर में इजरायल का बड़ा एयर स्ट्राइक। इजरायल ने ईरानी सेना के एक गोला बारूद डिपो को बनाया निशाना। इलाके में जोरदार धमाके से सहमे लोग। ईरान ने अजरबैजान में ड्रोन से किया बड़ा हमला। ईरान ने अजरबैजान की एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। शाही ड्रोन से भीषण हवाई हमले से दहला अजरबैजान। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत पर शोक जाहिर किया। ईरानी दूतावास जाकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इजरायली हमले में 4 दिनों में लेबनान में 77 लोगों की जान गई, 527 लोगों के जख्मी होने की खबर। बहरीन की मामीर ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने किया मिसाइल अटैक, बड़े नुकसान का अनुमान। बहरीन सरकार बोली आग पर पाया गया काबू। ईरान ने इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर किया ड्रोन से हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने हमले की जानकारी दी। ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित। फारस की खाड़ी में 1000 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंसे जहाजों में आधे तेल और गैस टैंकर। जहाजों की कीमत करीब $25 अरब आंकी गई।